बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। उससे पहले हम बस एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं, और इसके मुतालिक जो है वो आपको जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, उनके मुतालिक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है ताकि आपको जो है वो 2 नंबर पूरे मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस पे बात की हुई है पहले भी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड पे बात की थी। ठीक है, आप जो है वो चैनल में जाके कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आज है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड बड़ी सिंपल सी बात है। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से बने होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सो पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। सो कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप, बने होते हैं, ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल के that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms, that is covalent bonds। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और ये जो अंदर की बात है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमने इसके बारे में भी बात की है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन के पास हमें पता है एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों को अब जरूरत है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन का एटम तब स्टेबल होता है जब उसके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, लेकिन अभी उनके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, और दोनों के पास जो है वो बाय नेचर, मतलब पहले से उनके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इनको स्टेबल होने के लिए दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब 2 ही चांस है। ठीक है, या तो क्या हो कि इनको इस हाइड्रोजन को आके कोई एक इलेक्ट्रॉन दे जाए, तब इसके 2 पूरे हो जाएंगे, और इसी तरह से इसे भी कोई आकर दे जाए। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन ये है कि ये दोनों आपस में मिल जाएं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके मिल जाए, शेयरिंग हो जाए, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके कहलाएंगे। तो इसे हम कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो चुके हैं, जिनमें इन्होंने आपस में क्या कर ली है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली है। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल जो H2 हमारे पास होता है, जिसे हम H2 गैस भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास होती है वो बेसिकली उसके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। इस तरह से 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिले होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम्स, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट हिस्सा ले रहे होते हैं, मतलब ऐसे 2 एटम जिनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो दोनों एटम नॉन मेटल होते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको H और H की एग्जांपल दिया, इसी तरह से आपने HCl सुना होगा, और इसी तरह से जो हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, H2O, इन सब के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जिन भी 2 एटम्स के दरमियान में बनेगा वो हमेशा नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो आयनिक बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, वो आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग की वजह से बनता है वो हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। थर्ड पॉइंट एग्जांपल्स हैं जी, इनकी एग्जांपल क्या है? H2CH4 जिसे हम मीथेन भी कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी तरह से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। अब ये भी ग्लूकोज जो है, इनके दरमियान में भी ये 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और
6 जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, ये तीनों ही नॉन मेटल है। ये जब आपस में इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाकर जुड़ते हैं तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह से जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिले होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन बी ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मास और हायर मॉलिक्यूलर मास। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। अगर मास की लिहाज से बात करें कि एक कुछ बहुत छोटे होंगे जैसे H2 है, और कुछ इस तरह के बड़े बड़े होंगे, ऐसे ही है। तो अगर H2 हमारे पास है, H2 के अगर कंपाउंड की बात करें तो वो तो जाहिर है बहुत कम मास का होगा, ठीक है। और इसका जो ग्लूकोज है इसका मास बहुत ज्यादा होगा। सो ये यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो या तो लोअर मॉलिक्यूलर मास के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल H2, या फिर हायर मॉलिक्यूलर मास जैसे कि डायमंड वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा सख्त जो है वो हार्डेस्ट हमारे पास थिंग है इन द नेचर राइट नाउ, ठीक है जी। तो वो और डायमंड भी क्या है जी? कोवेलेंट कंपाउंड है एक, जिसमें कार्बन जो है वो बहुत सारे आपस में मिले होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोवेलेंट कंपाउंड की एक तो ये 2 मिसालें हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड की अगर आपको याद हो, हमने कोवेलेंट कंपाउंड ये भी पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं, जिनके दरमियान आपको डिफरेंस पूछा जाता है, और इन पे भी हमने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे रखी है, ठीक है। सो ये आपका एक 2 नंबर के लिए 4 पॉइंट का एक बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास स्टेट डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, सॉरी, स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास की बेस पे, मतलब जो मास की बेस पे कोवेलेंट कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि मास की बेस पे 2 तरह के होते हैं, या तो कम मास वाले या ज्यादा मास वाले, low molecular mass covalent compound या high molecular mass covalent compound. There are 2 types of covalent compounds on the basis of molecular mass. कौन-कौन से? lower molecular mass covalent compound and higher molecular mass covalent compound. तो इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, इनके नाम से ही जाहिर है ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मास कम होगा और ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास जो है वो हाई होगा। फॉर एग्जांपल दीज आर गैसेस, ठीक है, ये चूंकि कम इनका मास कम है, ठीक है, तो इस वजह से ये गैस फॉर्म में होंगे। इनकी फॉर्म की अगर बात करें, मैटर की फॉर्म की बात करें, तो ये गैस होंगे या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे ये, ठीक है। और जो आपके हाई मॉलिक्यूलर मास होंगे दीज आर सॉलिड्स, ठीक है, वो सॉलिड होंगे। एग्जांपल की बात करें तो H2 है, O2 है और वाटर है। आपको पता है कि H2 भी गैस है, O2 भी गैस, और इसी तरह से वाटर क्या है? एक लिक्विड है, ऐसे ही है जी। लेकिन अगर सॉलिड्स में आ जाए तो जैसे स्टार्च है, उसके बाद डायमंड है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका मेन क्वेश्चन था आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। बेसिकली ये आपसे पूछा भी जाता है, आपके जो है वो एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है जी। तो हम इनको पढ़ते हैं और इसके साथ इनका कंपैरिजन भी करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़े थे उनके साथ, ठीक है। 4 ही प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ी थी, 4 ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अब चूंकि इसमें आपको 4 पॉइंट अवेलेबल है, आप बुक में अगर देखेंगे तो आपको 4 प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, तो ये इसके बहुत चांसेस हैं कि आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनता है चैप्टर 4 में से। तो इसमें बहुत चांसेस हैं कि आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। वो आपको कहेगा व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड, राइट देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपके पास चूंकि 4 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तो 4 नंबर के लिए सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, जो हमने पहला शॉर्ट डिस्कस किया इसी वीडियो में, ठीक है, वो, और उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज शोन बाय कोवेलेंट कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, जबकि हमने आयनिक कंपाउंड में बात किया था कि उनके हाई होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब इनमें से बिजली गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो 2 तरह से होती है। कंडक्टेंस हमेशा 2 तरह से होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक होती है आपके पास आयंस की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और आयंस की वजह से। तो या तो आपके पास उस चीज के अंदर जिसमें से आप बिजली गुजारना चाह रहे हैं, या उसमें आयंस प्रेजेंट होने चाहिए या उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए,
ठीक है। तो अगर तो आयन्स अब किस में बनेंगे, जाहिर है आयनिक कंपाउंड में बनेंगे। आयनिक कंपाउंड को जब भी आप वाटर में सोल्यूबल करोगे, ठीक है, वाटर में आप उसको हल करोगे तो वो अपने आयन्स में टूट जाएंगे और वहां पे आयनिक कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने वहां पे पढ़ा था आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड में कोई आयन तो बनेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अभी जो हमने बात की कि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। मतलब जब उनको अगर वो थोड़े बहुत पानी में हल होते हैं, किसी पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, तो उनके दो पोल्स बन जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, जिसे हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कि वो थोड़ी बहुत कंडक्टेंस कर सकते हैं, लेकिन कौन से वाले कोवेलेंट कंपाउंड, सिर्फ वो जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कोवेलेंट कंपाउंड फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं कर सकते, सिर्फ वो कर सकते हैं जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। और वो भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनको हल करते हैं तो उनमें पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव वाले पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूजुअली जो है वो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, बट द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग। ठीक है, जिन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो है वो बॉन्डिंग के अंदर पोलर कैरेक्टर पोल्स का बन जाना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का आ जाना, जैसे HCl में आता है। ठीक है, आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कब, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जब हम इनको पोलर सॉल्वेंट में हल करेंगे तो उनमें जो है वो पार्शियल पोल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत कंडक्टेंस शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास डिसोल्यूशन, कि ये सोलुबल किस में होते हैं, कि ये कंपाउंड किस में हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा कि सोलबिलिटी के लिए लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, जिनमें पोल्स प्रेजेंट है वो ऐसे में ही हो, पोलर कंपाउंड पोलर में होंगे, ठीक है, और नॉन पोलर में होंगे। तो ये आपको ज्यादातर अभी हमने देखा ये दोनों ही है, नॉन पोलर कंपाउंड भी होते हैं और पोलर भी होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो है ये वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होते, दे आर यूजुअली इनसोलुबल इन वाटर। तो सोलुबल किस में होंगे, जो पोलर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, जो नॉन पोलर होंगे, बट आर सोलुबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। ठीक है, तो ये वाटर तो फुली पोलर है ना, तो ये फुली पोलर में इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते हैं, या तो ये नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, मतलब जिसमें कोई पोल प्लस माइनस वाले कोई चार्ज ना हो, जैसे बेंजीन है और ईथर है, और अल्कोहल और एसीटोन जो है वो पोलर कंपाउंड है। तो जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो इन दोनों में डिसॉल्व हो जाएंगे, एसीटोन में और अल्कोहल में। ठीक है, जबकि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। लास्ट वन इज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर, हमने NaCl के स्ट्रक्चर पर बात की थी। ठीक है, इससे ही लास्ट वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो हमने वहां NaCl के स्ट्रक्चर की बात की थी, वो एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल का क्रिस्टल देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से जितनी बड़ी पैकेजिंग जो है वो आयनिक कंपाउंड में देखने में आती है। ठीक है, सो लार्ज मॉलिक्यूल विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग, ठीक है, फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड मौजूद हैं जो इस तरह से बड़े बड़े क्रिस्टल्स कोवेलेंट क्रिस्टल बना सकते हैं, जो बहुत स्टेबल भी होते हैं और सख्त भी होते हैं। सो जो इस तरह के आपके पास बड़े जो बना सकते हैं बड़े बड़े इस तरह के स्ट्रक्चर, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जाहिर है बहुत बड़े होंगे, और इसकी एग्जांपल अगेन का है डायमंड की। ठीक है जी, आमतौर पे अभी हमने पढ़ा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन जो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड होंगे जो इस तरह से बड़े बड़े जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उनके फिर जाहिर है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ही जो है वो आपके पास बड़े बड़े क्रिस्टल बनाते हैं। 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग मतलब 3D का मतलब ये होता है कि जिस तरह से एक रूम को आप कंसीडर कर लें, एक रूम की जिस तरह शक्ल होती है कि इस एक यहाँ पे अगर एटम मौजूद है तो इसके आगे भी बॉन्ड बनेगा, इसके पीछे भी बनेगा, इसके यहाँ भी बनेगा और इसके यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो उसे हम 3D बोलते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।